एक कौम जिसे अल्लाह ने ज़मीन का बेहतरीन हिस्सा दिया, जहाँ नरम हवाएं चलती थीं, ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, नदियाँ बहती थीं और उनकी रहनुमाई करने वाले नबी थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। मगर सोचो, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, पूरे 950 साल तक एक ही शख्स अपनी कौम को एक ही पैगाम देता रहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना अजाब आएगा। लेकिन जवाब में मिला मजाक, तंज और दुश्मनी। तू यहाँ से चला जा, हमने किसी अल्लाह को नहीं माना। फिर एक दिन आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, जमीन ने अपने छुपे चश्मे फूट दिए और सब कुछ एक गहरे तूफान में डूब गया। कौम नूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी तारीख की सबसे पुरानी कौमों में से एक थी, जो ज्यादातर रिवायतों के मुताबिक बाबुल के आसपास रहती थी। मजबूत जिस्म, खुशहाल जिंदगी, हर नेमत मौजूद। मगर धीरे धीरे शिर्क का बीज उगने लगा। पहले जिन नेक लोगों को याद करते थे, उनकी तस्वीरें बनाई, फिर तस्वीरों से ताजीम, ताजीम से सजदा और सजदे से शिर्क शुरू हो गया। ए हमारे माबूद, हमारी परेशानी आसान कर, हमारे मुश्किल आसान कर दे। उन्होंने कहा, अपने माबूद वद, सुबा, यगूस, याऊक और नस्र को मत छोड़ो। पत्थर के बुत थे, मगर दिल उनसे भी ज्यादा सख्त हो गए। देखो मेरा बुत तुमसे कितना अच्छा है। अरे नहीं नहीं, मेरा तुमसे अच्छा है। इसी कौम के हवाले से कुछ रिवायतों में एक अजीब हस्ती ओज बिन अनूक का जिक्र मिलता है। बहुत लंबा, बेहद ताकतवर, मगर ये सिर्फ रिवायतों में है, कुरान में इसका जिक्र नहीं। इसी अंधेरे में अल्लाह ने अपनी रोशनी भेजी, नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने दिन रात खुले छुपे, नरमी और सख्ती से दावत दी, तौबा करो, अल्लाह बारिशें देगा, माल देगा, औलाद देगा, ताकत बढ़ाएगा। मगर जवाब वही, इनकार। आखिर वो वक्त आया जब यकीन हो गया कि ये कौम नहीं बदलेगी, तो उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़। फिर हुक्म आया, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। लोग हंसते, रेगिस्तान में कश्ती, मगर हर कील उनकी तबाही की शुरुआत थी। कश्ती तैयार हुई 3 मंजिलों पर, जानवर, इंसान और परिंदे। फिर निशानी आई, तंदूर उबलने लगा, आसमान काले बादलों से भर गया, बारिश शुरू हुई, जमीन से पानी उबल पड़ा और दोनों पानी मिल गए। नूह अलैहिस्सलाम मोमिनों के साथ कश्ती में सवार हो गए। उनकी बीवी ने इनकार किया। उनका बेटा भी पहाड़ पर चढ़कर बचने की सोचता रहा, मगर एक लहर के बीच वो डूब गया। तूफान इतना भयानक था कि पहाड़ भी डूब गए, सिर्फ कश्ती लहरों में तैरती रही। दिन रात गुजरते गए, फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले, ऐ आसमान थम जा। पानी उतर गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम सजदी में गिर पड़े। उनके साथ बस कुछ मोमिन बचे थे। यहीं से एक नई शुरुआत हुई। कौम नूह सोचती थी कि उनकी ताकत और माल उन्हें बचा लेगा, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो न माल काम आया, न बुत। आज हमारी कश्ती तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान और सुन्नत है। यही हमें बचा सकती है।